Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be driving the statistical parameter and MGF of geometric distribution. MGF stand for moment generating function. Moment generating फंक्शन। सो गाइज हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन सक्सेस। हम लोग एक ही सक्सेस में इंटरेस्टेड रहते हैं। दैट वाज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ अनटिल या फिर फाइनल। जब तक हमें वो सक्सेस मिल जाएगी तब हम अपना काम स्टॉप कर देंगे। जैसे ही वो सक्सेस मिलेगी देन वी विल बी स्टॉपिंग द थिंग। वरना हम कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अगर मैंने आज ठान लिया है कि मैं क्रिकेट मैच में छक्का मार के रहूँगा तो मेरा बॉलर बॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा और जैसे ही मुझे अगर एक सिक्स लग गया, मैंने एक छक्का मार दिया खेलते समय, तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी एंड आई विल बी स्टॉपिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो चुका है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है PMF ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज इक्वल टू probability such that a random variable x takes a value small x, it was equivalent to q raised to the power x minus 1। q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। एंड p raised to the power 1, या फिर आप सिंपल p भी रख सकते हो इसे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है एंड सो ऑन। और अगर x की वैल्यू 0 होगी देन इट विल बी 0 ओनली। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी। सो गाइस आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यहीं पे रोको एंड एक बार आप खुद से डेरिवेशन करने की कोशिश करो। यहाँ पे Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q इज़ रिप्रेजेंटिंग माई फेलियर। Q फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड P इज़ रिप्रेजेंटिंग माई सक्सेस। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P इज़ रिप्रेजेंटिंग माई सक्सेस। सो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो डेरिवेशन कैसे करेंगे आप बताओ? मैंने आपको पिछली वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी डेरिवेशन करवाया था। सो इसका डेरिवेशन भी समवट सेम ही है। सो हम क्या करेंगे, लाइक in case of discrete probability distribution, MGF I x of s, it is given by summation of I equal to 1 ले लेते हैं। आपकी बारी 0 नहीं लेंगे, लेट्स टेक 1। s की पावर x probability such that a random variable x takes a value small x। गाइज आप इसमें यहाँ पे 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको दोनों केस पढ़ा रखे हैं। कौन कौन से केस पढ़ा रखे हैं कि जिसमें जो मेरा जीरो ट्रायल है दैट कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज सक्सेस, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह के केस में होता है। और आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो अगर आपकी फर्स्ट ट्रायल से सक्सेस अचीव होगी, अगर आप जीरो ट्रायल को कंसिडर करोगे नहीं। सो दिस इज माई MGF for the discrete probability distribution, for the discrete probability distribution। clear? सो अब करना कुछ नहीं है गाइस, काम बहुत आसान है, फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। पाई एक्स ऑफ एस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट एस की पावर एक्स। यहाँ पे इसका PMF सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज इक्वल टू क्यू रेशो दी पावर एक्स माइनस 1 और P। ये क्या है? फेलियर है, ये सक्सेस है। अब मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड ऑन हो जाती है। लेकिन अगर पावर सेम होगी तो बेसिस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो मैं एक सिंपल से काम कर लेता हूँ। आई विल बी डूइंग अ सिंपल वर्क। व्हाट आई विल बी डूइंग, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एस की पावर एक्स क्यू की पावर एक्स माइनस 1। मैंने क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये P तो था ही मल्टीप्लाई में। सो अब ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा? इट विल बी इक्वलेंट टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट एस की पावर एक्स क्यू की पावर एक्स इंटू P डिवाइडेड बाई क्यू। इजंट इट गाइज? अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट एस क्यू की पावर एक्स P डिवाइडेड बाई क्यू। इजंट इट गाइज? सो अब आप इसे ओपन करो इस पर्टिकुलर चीज़ को, लाइक जस्ट ओपन द समीशन टर्म। सो यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे क्या है वैसे गाइज? P क्या है यहाँ पे? P इज़ माई कॉन्स्टेंट। P क्या है?
यहाँ पे कांस्टेंट है, सो पी बाई क्यू मेरा आगे आ गया। सो इट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट एस क्यू की पावर एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू पी बाय क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि यहाँ पे 1 से है ना, की पावर 1 प्लस क्यू एस की पावर 2 प्लस क्यू एस की पावर 3 एंड सो ऑन। ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। सो अब यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ इसे, आई कैन राइट इट एज पी डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू एस प्लस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब एस क्यूब एंड सो ऑन। ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी आगे चलती रहेगी। सो गाइज आप अगर ये अच्छे से नोट डाउन करोगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, Q को मैं एक बार कॉमन ले सकता हूँ। आई एम टेकिंग Q कॉमन, टेक Q कॉमन। मैंने क्या किया, Q को कॉमन ले लिया। सो आप एक बार इसमें से कॉमन ले लो Q को, देन दैट विल बी इक्वल टू P बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई Q। सो यहाँ पे S आ गया प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एस क्यूब प्लस क्यू क्यूब एस की पावर 4 एंड सो ऑन, इजंट इट गाइज। सो अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। ये क्या बन रही है, एक दिस इज माई इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का यहाँ पे समीशन किसके इक्विवेलेंट होगा। सो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इन केस ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इन केस ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर मैं इनफाइनाइट जीपी का एग्जांपल लेता हूँ, सो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इट इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर जो आर है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो मेरी इनफाइनाइट जीपी यहाँ पे क्या है, इट इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। सो अगर आप इस चीज़ को ऊपर वाली चीज़ से कंपेयर करोगे तो आप आराम से उसका सम लिख सकते हो। ये चीज़ आपने बेसिक्स अपनी क्लास में पढ़ी होगी। सो ए इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ माई रेशो, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन रेशो, जिसके थ्रू उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सम क्या आएगा मेरा, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज एस 1 माइनस कॉमन रेशो कितना है यहाँ पे, क्यू एस से मेरी इंक्रीमेंट चल रही है। सो रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, टू फाइंड आउट द रेशो यू कैन जस्ट डू, कोई भी टर्म ले लो, उसे उसकी पिछली टर्म से क्या करो आप, डिवाइड कर दो उसे, उसकी पिछली टर्म क्या है, ये वाली है क्यू एस स्क्वायर। थर्ड टर्म को अगर आप 2 टर्म से डिवाइड करोगे, थर्ड टर्म को अगर आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द कॉमन रेशो। सो इस केस में कॉमन रेशो क्या आ गया, इट इज़ इक्वल टू क्यू एस ओनली। आप ये चीज़ यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों को लेके देख लो। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग जो मैंने आपको अभी बता दी। सो अगर आप इसे सब्सटीट्यूट करते हो, सो यू विल बी गेटिंग पी मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस। सो इट इज़ इक्वल टू पाई एक्स ऑफ एस। सो मेरा पाई एक्स ऑफ एस आ गया पी एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस। सो दिस इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसके केस में आया, फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सो गाइस देखा आपने कितना सिंपल है, इट्स सो सिंपल। बच्चे कहते हैं कि ये बहुत टिपिकल काम है, उन्हें बहुत टफ लगता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना, लेकिन गाइस बिलीव मी, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इससे सिंपल कुछ है ही नहीं गाइस। सो अब हम क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। फॉर फाइंडिंग द मीन हमें क्या करना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशन, हमें इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो और s की वैल्यू को 1 के इक्वल रख दो। सो टू फाइंड द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर आपको अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू s 1 टाइम एंड पुट द वैल्यू ऑफ s एज 1। सो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। सो पाई डैश एक्स ऑफ s, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आप बताओ मुझे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, सो आपके बदले मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो करना है, द वैल्यू पाई एक्स ऑफ एस इज़ गिवन टू मी पी एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस। इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार। सो डिफ्रेंशिएशन कैसे करूँगा, हाउ आई विल बी डूइंग द डिफ्रेंशिएशन। सो अगर आप इसकी टर्म्स ऑब्जर्व करोगे, सो ये इस तरीके से टर्म है। जैसे अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी टर्म, जैसे जो u बाई वी फॉर्मेट में होगी, उसका मैं डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करता हूँ। सो क्या होता था उस केस में, सबसे पहले मैं अपने डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ता था, एंड आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग माई न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, फिर मैं न्यूमरेटर को छोड़ता था और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये सिंपल चीज़ आपने अपने +2 लेवल पे सीखी होगी, +2 लेवल पे आपने ये चीज़ें सीखी होगी। सो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। सो पाई डैश एक्स ऑफ एस विल बी इक्वलेंट टू, सबसे पहले क्या करना है गाइज, मुझे अपने डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ना है, 1 माइनस क्यू एक्स, और उसके बाद आपको डी बाई डी एस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, तो पी एस यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, मेरा न्यूमरेटर है, माइनस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ना है, डी बाय डी एस ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 1 माइनस क्यू एस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस क्यू एस कॉन्स्टेंट टर्म है, पी इज कॉन्स्टेंट, एस का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस पी एस डी बाई डी एस, इसका 0 हो गया, माइनस क्यू, आर यू गेटिंग द थिंग, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई कर दो, p माइनस पी क्यू एस, माइनस माइनस हो गया प्लस पी क्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। इजंट इट गाइज, ये चीज़ आपको आ रही है अच्छे से समझ में कि ये कैसे आ रहा हूँ। नाउ यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज कैंसल्ड आउट, ये वाली चीज़ क्या होगी, दिस इज कैंसल्ड आउट, सो इट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई डैश एक्स ऑफ एस क्या मिला, इट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। सो दिस थिंग आई हैव गॉट। अब मुझे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 1 माइनस q मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 1 माइनस q का होल स्क्वायर। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इट इज़ इक्वल टू 1। सो 1 माइनस क्यू विल बी इक्वल टू p। सो इसके बदले आप रख सकते हो p डिवाइडेड बाय p का होल स्क्वायर। सो पाई डैश x ऑफ 1 किसके इक्वलेंट आ गया, पाई डैश x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p। सो दिस इज द आंसर। सो गाइज, हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, हमने देखा था मीन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 बाई पी, 1 डिवाइडेड बाई पी। तो हमें क्या मिला, 1 बाई पी मिला। सो हैंस प्रूव्ड, ये वाली चीज़ तो हमने अच्छे से प्रूव कर दी। अब हम अगला चीज़ देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस। सो हमें क्या निकालना है, नाउ वी विल बी फाइंडिंग द वेरिएंस। अब गाइज, वेरिएंस कैसे निकलेगा, इट्स ऑल्सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये पाई डैश एक्स निकला, पाई डैश एक्स क्या मिला मेरा, पाई डैश एक्स ऑफ एस मिला मुझे, पाई डैश एक्स ऑफ एस इज, आई विल जस्ट कॉपी आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं सिंपली। मैंने इसे कर दिया पेस्ट। सो अब हम इसका एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिफ्रेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एस। हम क्या कर रहे हैं, अब दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। सो गाइज, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, एंड माई टर्म इज डी बाय डी एस
मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सो हाउ आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड इट इज़ कांस्टेंट। पी क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा नहीं, आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आउटसाइड। मैं इसे पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। सो आई विल जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग आउटसाइड। सो पी मेरा बाहर आ गया। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। सो कैसे होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, सो इट विल बी इक्वलेंट टू पी 1 माइनस क्यू एस की पावर -2 के इक्वलेंट होगी गाइज, ये इजंट इट गाइज। सो इट विल बी इक्वलेंट टू पी, यहाँ पे -2 आ गया 1 माइनस क्यू एस विल बी एज इट इज। सो डी बाई डी एस ऑफ 1 माइनस क्यू एस, सो इट इज इक्वलेंट टू -2p 1 minus qs, and it will be giving me -q, isn't it guys? आप बताओ, am I doing this particular thing correctly? लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जब भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पावर को आगे लेके आते हैं तो इसकी पावर एक और रिड्यूस हो जाती है। सो इट विल बी -3 ओवर हेयर। सो अब हम क्या करेंगे, लेट सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। सो 2pq डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस की पावर 3। सो पाई डबल डैश एक्स ऑफ एस किस चीज़ के इक्विवेलेंट आ गया, दिस इज़ माय दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइस आपने देखा कितने आसानी से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इट्स सो सिंपल। ये पी कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर लिया, उसके बाद इसे सिंपली मैंने एक्स की पावर में लेके चला गया। अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। सो सेम चीज़ लगाई। नाउ सिंपली पुट s इक्वल टू 1, आपको s इक्वल टू 1 पुट करना है यहाँ पे। सो पाई डबल डैश x ऑफ 1 किसकी इक्वलेंट आ गया, इट इज़ 2pq डिवाइडेड बाय 1 माइनस q की पावर क्यूब। सो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से अभी छोड़ दो। सो दिस इज़ योर पाई डबल डैश एक्स ऑफ 1। सो अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। पाई डबल डैश एक्स ऑफ 1 हमें क्या मिला था गाइज, पाई डबल डैश एक्स ऑफ 1 वॉज 2pq डिवाइडेड बाय 1 माइनस q की पावर 3। ये क्या है, इसकी पावर यहाँ पे है 3 के इक्वलेंट, 1 माइनस q की पावर 3 है। सो अब हम इसे काम करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं गाइज। आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज 2pq डिवाइडेड बाय 1 माइनस q। आई नो p प्लस q इज इक्वलेंट टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वलेंट टू 1। सो इसे मैं सिंपली p से डिनोट कर सकता हूँ, 1 माइनस क्यू इज इक्वलेंट टू p। सो p क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी इक्वलेंट टू 2q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, 2q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। सो पाई डबल डैश x ऑफ 1 किसके इक्वलेंट आ गया, इट इज़ इक्वलेंट टू 2q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अब हमें वेरिएंस निकालना है गाइज। फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डेरिवेशन करवाया था। दैट वेरिएंस निकलता है हमारा पाई डबल डैश एक्स ऑफ 1 प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर के थ्रू। इसका भी मैं आपको डेरिवेशन करवा सकता हूँ अभी, लेकिन हमने ऑलरेडी करवा रखा है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे वो वाला स्टेप। सो हियर म्यू रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन म्यू किसके इक्वलेंट होता है, म्यू इज इक्वलेंट टू 1 बाय p। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। पाई डबल डैश एक्स ऑफ 1 इज इक्वलेंट टू 2q डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 बाई p माइनस 1 बाई p स्क्वायर, म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे आप सॉल्व कर दो, 2q प्लस यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दिया -1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर हो जाएगा। सो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, वट यू कैन राइट इट एज 2q प्लस p माइनस p माइनस q। मैंने p प्लस q इक्वल टू 1 है ना, तो 1 के बदले p प्लस q पुट कर दिया डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। सो 1q विल बी कैंसल्ड आउट एंड p विल बी कैंसल्ड आउट। सो दिस थिंग इज कैंसल्ड आउट। सो q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर यू आर गेटिंग, isn't it guys? सो हमें क्या मिला, वी हैव गॉट द वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेरा वेरिएंस आया,
वेरियंस किस चीज़ के इक्वलेंट आया गाइस? वेरियंस इज इक्वलेंट टू क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर. हियर वी गॉट वेरियंस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर. सो अब आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरियंस अंडर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर. मीन हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया. मीन इज इक्वलेंट टू 1/p. और मुझे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है, डैट इज इक्वलेंट टू पी एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू एस. सो गाइज ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिटेल में समझ ली है और हमने इन सारी चीज़ों का डेरिवेशन भी करके देखा है. सो गाइज आपने देखा हमने कितनी आसानी से ये कॉन्सेप्ट सॉल्व किया. हाउ वी आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग. हमने क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया एम जी एफ का तो हमें मीन मिला. अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा एंड आई विल बी पुटिंग इट इन माई वेरियंस फार्मूला, देन आई विल बी गेटिंग द वेरियंस. एंड फिर मैं क्या करूँगा, उससे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लूँगा. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. सो स्टे ट्यून्ड.